दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आप सभी को ये बताएंगे कि मोहिनी एकादशी कब है और ये किस लिए मनाई जाती है, इसका नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा। तो चलिए जानते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में। बैसाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया जंजाल से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है इस एकादशी का व्रत करने वालों व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस व्रत भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। क्यों नाम पड़ा मोहिनी एकादशी? यह प्रश्न गुरुदेव के किसी एक शिष्य ने पूछा। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवता और असुर के बीच में अमृत को लेकर युद्ध होने लगा। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को नहीं हरा सके। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत मिल गया। यही वजह है इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। चलिए हम सभी जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्रुतिमान राज्य करते थे। उस राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता रहता था और लोगों की मदद करता रहता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया, राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि था। इनमें से धृष्टबुद्धि पापी और अनाचार अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर दुष्टबुद्धि को अपने घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। वह चोरी करके अपना जीवन गुजारने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर करा दिया गया। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। जंगल में उसे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लग रही थी, लेकिन जंगल में कुछ न होने के कारण वह वहीं सो जाता था और घूमता रहता था। एक दिन उसने सोचा ऐसे जीवन से अच्छा है कि इस जीवन को त्याग दें। लेकिन वह जाने लगा तो उसे रास्ते में एक ऋषि का आश्रम मिला। भूख प्यास से व्याकुल दुष्टबुद्धि इस आशा से उस ऋषि के आश्रम में गया कि उसे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों की छींटे उस पर पड़े। दुष्टबुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके द्वारा इस जीवन में कई बुरे कर्म हुए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। और कई बार अपने पापों की क्षमा याचना करने लगा। ऋषि कौंडिन्य को दुष्टबुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा, बैसाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि की बताई गई विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा आराधना की। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु के धाम चला गया। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के समान कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ता है या सुनता है, उसे 1000 गोदान के समान पुण्य लाभ होता है। चलिए अब हम मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, आने वाली है चमत्कारी मोहिनी एकादशी। आज हम आपको बताएंगे कि कब है मोहिनी एकादशी और क्या है मोहिनी एकादशी की पूरी पूजा विधि और इस व्रत को कैसे शुरू किया जाए और खोलने का समय कौन सा है। तो चलिए जानते हैं कब है मोहिनी एकादशी। दोस्तों, भगवान विष्णु के सबसे खास व्रतों में से एक है मोहिनी एकादशी। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत की तिथि शनिवार 18 मई से सुबह 11:22 से लग जाएगी। इसलिए मोहिनी एकादशी व्रत के लिए आप 18 मई को ही तुलसी पत्ता तोड़कर रख दें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पत्ता तोड़ना पाप है। क्योंकि इस दिन तुलसी माता का भी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत होता है।
यह मोहिनी एकादशी की तिथि 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर खत्म होगी, लेकिन सनातन धर्म में कोई व्रत की शुरुआत उदया तिथि से ही होती है। इसी कारण मोहिनी एकादशी ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू होगी, उसी समय रखा जाएगा और इस व्रत को अगले दिन यानी 20 मई को खोला जाएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत करने का शुभ मुहूर्त है 7:10 से दोपहर 12:18 के बीच। इसी बीच आप श्री हरि विष्णु की कथा करें, पूजा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का नामों का जाप करें और भगवान विष्णु से संबंधित कथा या लीला पढ़ें। अब जाने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या जितनी जल्दी हो सके उठकर पानी में या गंगा जल से स्नान करें। इसके बाद घर में मंदिर की सफाई करें। मंदिरों को घंटी से या पीले पुष्पों से सजाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। विष्णु जी या कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु का श्रृंगार पीले वस्त्रों से करें। हाथ जोड़कर विष्णु जी से प्रार्थना करें, आपने आज इस व्रत को करने का संकल्प लिया है, आपका ये व्रत सफल रहे, जाने अनजाने में कोई भी गलती ना हो। फिर भगवान विष्णु जी की आरती करें। भगवान को पुष्प, नारियल, लौंग, धूप, सुपारी, पीले फल जैसे केला, आम, पंचामृत और चंदन अर्पित करें और फलों जैसे बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन बनाएं और उसका भोग लगाएं। भगवान के भोग के लिए मीठा या नमकीन भी चल सकता है। भगवान के भोग में तुलसी अवश्य डालें। आप भगवान विष्णु को अलग अलग भोग लगाकर अवश्य खिलाएं, क्योंकि व्रत केवल हम इंसानों का है, इसलिए प्रभु को भूखा ना रखें। इस दिन भगवान अन्न का भोग ले सकते हैं, उनके लिए कोई व्रत या तिथि का कोई महत्व नहीं होता। अब जानिए व्रत खोलने की सही विधि। मोहिनी एकादशी व्रत खोलने की सही विधि और समय 20 मई सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच में खोला जाएगा। यही व्रत खोलने का सही मुहूर्त है। 20 मई को द्वादशी तिथि 3:58 पर खत्म हो जाएगी। 20 मई को द्वादशी का व्रत खोलने के लिए सुबह उठकर स्नान करें। पहले तुलसी देवी को जल दें, उन पर दीपक जलाएं, आरती करें, फिर उन्हें प्रणाम करके कुछ पत्ते तोड़ लें। विष्णु भगवान की चित्र या मूर्ति को स्नान कराएं, उनका श्रृंगार और आरती करें। प्रभु के फूल, माला, तुलसी पत्र चढ़ाने और मीठे फल, खीर आदि इत्यादि चलाएं। खीर कोई सी भी प्रकार की चढ़ सकती है। व्रत के दौरान आपसे जो भी गलती हुई उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे और भगवान को चढ़ाई गई उसी खीर से अपना व्रत तोड़ें और अपने अपने सामर्थ्य अनुसार किसी पंडित या जरूरतमंदों को कुछ न कुछ दान दें। दोस्तों, इस प्रकार थी पूरी पूजा विधि के साथ मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।